50-60 words informing all the students and teachers about Diwali vacations. तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। डियर वंस, ये आपके क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए आप ब्राइट स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल बांदीकुई के क्या हो, प्रिंसिपल हो। ठीक है बच्चों, तो आपको एक नोटिस निकालना है, ड्राफ्ट नोटिस। आपको एक नोटिस निकालना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से 60 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को सूचना देते हुए किसके बारे में? दिवाली वैकेशंस के बारे में, कि भाई आपकी दिवाली की छुट्टियां आना शुरू हो रही है, तो इस तारीख से और इस तारीख तक छुट्टी चलेंगी। तो ये सूचना सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों तक पहुंचानी है। तो सबको देखो, माउथ से जाके कहने के बजाय नोटिस बोर्ड पे निकाल देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। भाई छोटे स्टूडेंट्स को तो पेरेंट्स को और उनको जाके माउथ से बताना पड़ता है। छोटे बच्चे नोटिस पढ़ना नहीं जानते, लेकिन जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए नोटिस होता है। कम से कम उनको कहने से तो बचेंगे। तो देखिए, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, नोटिस निकालने वाले स्कूल आपकी हो गई है ब्राइट स्टार स्कूल। तो इसके द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है। तो नोटिस किस बारे में निकाला जा रहा है? दिवाली वैकेशंस के बारे में निकाला जा रहा है। और किसको सूचना देनी है इस दिवाली वैकेशंस के बारे में? स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है, तो उन्हीं सभी को ये सूचना देनी है, इसके बारे में सूचना पहुंचानी है कि भाई कब से कब तक दिवाली की वैकेशंस चलेंगे। यानी कि ये विद्यालय ब्राइट स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल बांदीकुई, इसके द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है दिवाली वैकेशंस के लिए। और नोटिस अपने संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों और पढ़ रहे विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए निकाला जा रहा है। तो इसको हमें एक नोटिस का रूप देना है, तो वो हम बनाते हैं बच्चों। हटा रहा हूं इसको मैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको। तो देखिए बच्चों, वो इस तरह से डायग्राम तैयार करते हैं सबसे पहले, और फिर इसको बनाएंगे। सबसे पहले लाइनिंग हो गई इस तरह, लाइन टेढ़ी हो चुकी है, तो इसको मैं दोबारा से हटा के और दोबारा से बना रहा हूं। तो लाइन सीधी हो बिल्कुल। वैसे एग्जाम में तो आप स्केल का यूज करेंगे। एग्जाम में बच्चों बिना स्केल के लाइनिंग का यूज मत करना। कोई भी अपने हाथों पे उंगलियों पे ज्यादा भरोसा मत करना कि भाई मैं तो बिल्कुल सीधी लाइन बना दूंगा। उससे आपका देखो मतलब जो तरीका होता है वो तरीका फिर ठीक नहीं लगता है। अगर आप लाइनों से बना दोगे तो, हाथों से बना दोगे लाइन को, तो अब यहाँ तो बोर्ड है, इतना बड़ा स्केल होता नहीं, तो मुझे तो आपको ऐसे बताना पड़ता है। लेकिन देखिए, नंबर आपको लाने हैं, मार्क्स आपको लाने हैं, तो आप अच्छे से अच्छा दिखाइए उसको, काम को कोई कमी ना रहे। आप चाहे तो सबसे पहले जैसे रूल से ऐसे बाउंड्रीज बना ले पेंसिल से, और पेंसिल से बाउंड्री बनाने के बाद अपना काम कर लो। अपना काम होने के बाद में जैसे आप फिर हल्के पेंसिल के ऊपर है ना, जो जैसे ऐसे स्केल लगा दिया, और स्केल लगाकर पेन से फिर लाइनिंग कर दो, तो फिर गलती होने के चांस नहीं रहते। क्योंकि जैसे बॉक्स में कोई गड़बड़ हो गई तो पेंसिल वाला तो आप मिटा सकते हो, लेकिन पेन वाला नहीं मिटा सकते। तो पहले पेंसिल से आप ये डायग्राम वगैरह चारों तरफ का बना लें, और जब कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद में फिर आप पेन से स्केल लगा के और फिर ऐसे लाइनिंग कर दें, जिससे कोई गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। इसके बाद पहला बॉक्स बनेगा अपना ये बच्चों,
तो पहले बॉक्स में अपन को संस्था का नाम लिखना है जिस संस्थान के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है। तो उधर वाली वो लाइन अभी नहीं बनाएंगे, अभी पहले बॉक्स में अपन लिखेंगे, फिर उसके बाद वो लाइन बनाएंगे। तो पहले बॉक्स में आपको लिखना है भाई इधर जितनी जगह छोड़ेंगे उधर ही छोड़ दिए। तो सबसे पहले आप यहाँ संस्थान का नाम लिखें जिस संस्थान के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है। तो ये हो गया, देखिए ब्राइट स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल बांदीकुई। ब्राइट स्टार इंग्लिश स्कूल बांदीकुई हो गए। अब इसके बाद में देखिए इधर जितनी जगह है उतनी आप इधर छोड़ते हुए, उतनी ही आप इधर छोड़ते हुए और फिर आपको लास्ट वाली लाइन बनानी है। तो ये लास्ट वाली लाइन आप यहाँ ड्रा कर देंगे इस तरह। तो हो गई बच्चों इस तरह से लाइन। अब हमको पता चल गया, देखो दोनों तरफ बराबर जगह बची है, स्कूल का नाम हो गया कोमा लगा के और फिर प्लेस नेम हो गया। अब पता चल गया फिक्स है, तो अब देखो वो लाइन भी बन गई। अब सिर्फ बॉक्स बनाना है और फिर बिल्कुल मिडिल में आपको जो लिखना है उसके बारे में लिखना है। तो दूसरा बॉक्स बन गया बच्चों। अब दूसरा बॉक्स बनने के बाद में आपको इसमें सेलेक्ट करना है बिल्कुल मिडिल, ताकि आप नोटिस वर्ड लिख सको। तो बिल्कुल मिडिल सेलेक्ट करके और आप उसमें नोटिस वर्ड लिखें। तो यहाँ पर देखिए इसे कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिखना है, मतलब ये नोटिस अलग से शो होना चाहिए, दिखना चाहिए अलग ही गहरा। डार्क और कैपिटल लेटर्स में इसे लिखे ताकि ये अलग से दिख सके। इसकी जो लुकिंग होगी वो बिल्कुल दिखनी चाहिए अलग से। तो ये हो गया बच्चों, नोटिस लिखना है आपको इस तरह कैपिटल लेटर्स में, डार्क लेटर्स में। तो ये बिल्कुल मिडिल में आएगा आपके। तो ये हो गया बच्चों आपके नोटिस। नोटिस बना के और आपके पास स्केल होता है, ये देखिए बच्चों इसके नीचे ऐसे स्केल लगा के और फिर आप ये लाइनिंग भी कर दे। इसके नीचे एक लाइनिंग होती है, तो उस लाइनिंग से क्या है ये बिल्कुल अलग से हो जाता है। तो इसके नीचे एक लाइनिंग भी कर दे आप स्केल से, एक नहीं तो दो कर दे। अब ये होने के बाद में तीसरा बॉक्स आता है अपना। तो तीसरे बॉक्स में क्या लिखना है, तो तीसरे बॉक्स में अपन को डेट लिखनी है। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं दिवाली अक्टूबर नवंबर में आ जाती है लगभग। अभी मान लीजिए जैसे जुलाई चल रहा है, तो अभी की डेट नहीं लिखेंगे कि अभी से नोटिस थोड़ी निकालेंगे बच्चों, 4 महीने बाद में दिवाली है तो अभी से नोटिस थोड़ी निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई दीपावली की छुट्टियों के लिए नोटिस निकालना है। तो हमको पता है दीपावली उस महीने के अंतर्गत आती है, अपन को पहले से डेट उसी मंथ की लिखनी है। ये नहीं कि अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी की। तो आप उसी अकॉर्डिंग डेट दे दीजिए। जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए नवंबर, नवंबर लिख के यहाँ लिख दिया 03 और जैसे ये लिख दिया 2020। तो ये इस तरह से डेट आ गई। डेट आने के बाद में अब आप चौथा बॉक्स बनाएंगे। तो चौथा बॉक्स बना करके चौथे बॉक्स में अपन को सब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि ये नोटिस किस विषय पर निकाला जा रहा है। तो वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर करना है कि किस विषय पर नोटिस निकाला जा रहा है। तो ये नोटिस अध्यापकों और विद्यार्थियों को दीपावली की छुट्टियों के बारे में सूचना देने के लिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ कैसे लिख देंगे, फॉर मीन्स यह नोटिस के लिए निकाला जा रहा है। किसके लिए निकाला जा रहा है, दिवाली यानी दिवाली की और वैकेशंस यानी कि छुट्टियों के बारे में। यह नोटिस फॉर दिवाली वैकेशंस यानी दीपावली की छुट्टियों के बारे में सूचना देने के लिए निकाला जा रहा है। इसके बाद बच्चों अब नोटिस की शुरुआत हो जाती है यहाँ से।
तो नोटिस की शुरुआत में देखिए कैसे लिखते हैं। तो इसमें बताना पड़ता है कि सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि विद्यालय दीपावली की छुट्टियों के कारण इस तारीख से और उस तारीख तक क्लोज रहेगा। यह दोबारा से इस तारीख को खुलेगा। अतः सभी विद्यार्थी और अध्यापक उस तारीख को अपने नियत समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे। आज्ञा से प्रधानाचार्य। तो ऐसे नोटिस निकलता है। तो देखिए बच्चों, तो ये जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं तो इसमें आपको स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को सैल्यूटेशन संबोधन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए फीस जमा कराने के ऊपर नोटिस है, तो फीस जमा करवाने के लिए फिर टीचर शामिल नहीं होगा उसमें, तो उसमें बोला जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। लेकिन जैसे अभी दिवाली वैकेशंस का है तो ये देखिए टीचर्स की भी आती है, स्टूडेंट्स की भी, तो दोनों शामिल हो जाएंगे इसमें। अब जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कोई बैंक नोटिस निकालता है तो ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ठीक है ना। तो जो भी डिपार्टमेंट नोटिस निकालेगा ना तो वो अपने वहां काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं सभी को सूचना देते हुए निकाला जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे देखिए बच्चों, जैसे इसको लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, एंड टीचर्स यानी अध्यापकों को, सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को आर हियर बाय, आर हियर बाय मीन्स यहाँ पर इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को यहाँ पर सूचित किया जाता है। दैट मीन्स की स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय, विल रिमेन यानी रहेगा, क्लोज यानी बंद, फ्रॉम यानी से। अब जैसे देखिए 3 नवंबर को नोटिस निकाला जा रहा है, तो जैसे 4 से छुट्टी हो, 5 से छुट्टी हो और डेट लिख दो आप। तो फ्रॉम यहाँ जैसे लिख दिया 5 नवंबर, तो नवंबर को शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो यह आ जाएगा 5 नवंबर 2022 और यहाँ पर लिख देंगे जैसे 15 नवंबर। तो क्या हो गया बच्चों, सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि स्कूल विल रिमेन क्लोज, कि विद्यालय बंद रहेगा। फ्रॉम में से कब से, 5 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक। क्यों रहेगा बंद, तो इसके लिए कारण शो करना है। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, दिवाली वैकेशंस यानी दिवाली की छुट्टियों के कारण, यानी दिवाली की छुट्टियों के कारण विद्यालय 5 नवंबर से 15 नवंबर 2020 तक बंद रहेगा, विल रिमेन क्लोज। अब आगे लिखेंगे इट मीन्स यह है, इट विल रीओपन, इट विल रीओपन। अब देखिए इसमें भी तरीके होते हैं, आप इट विल रीओपन के हिसाब से बना सकते हो फ्यूचर में, या फिर आप जैसे इसे प्रेजेंट टेंस से बनाते हो तो प्रेजेंट टेंस से भी ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। जैसे कि मुख्यमंत्री कल दोसा आएंगे, तो देखिए जो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, तो आदि जो शब्द होते हैं तो इन शब्दों के साथ में फ्यूचर टेंस का यूज करने के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, वो ज्यादा बेटर होता है। तो जैसे क्योंकि देखिए अभी वर्तमान में तो स्कूल बंद है ना, खुलेगी तो भविष्य में जाके, ठीक है ना बच्चों, तो भविष्य में जाके खुलेगी तो हिंदी में बोलते हैं तो ये सेंटेंस भविष्य के लगते हैं लेकिन ये बढ़ेंगे प्रेजेंट में। जैसे स्कूल जुलाई में खुलेगा तो स्कूल ओपन्स इन जुलाई, स्कूल जुलाई में खुलेंगे तो स्कूल बहुवचन हो गया, खुलेंगे तो स्कूल्स ओपन इन जुलाई, और स्कूल जुलाई में खुलेगा स्कूल ओपन्स इन जुलाई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए
आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए सेंटेंस को लिखना है। तो एट मीन्स यह है, यानी विद्यालय रीओपन, और रीओपन में क्या लग जाएगा एस, क्योंकि सिंगल लिस्ट बारे में बात हो रही है सिर्फ, तो ये हो जाएगा इट मीन्स विद्यालय री यानी दोबारा, ओपन से खुलेगा, इट रीओपन्स यानी ये दोबारा खुलेगा, ऑन यानी को, कब खुलेगा 16 नवंबर, 15 तक तो छुट्टी है और 16 को ये दोबारा से पुनः खुल जाएगा। सो इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी, एंड टीचर्स और अध्यापक, मस्ट यानी जरूर, मस्ट प्रेजेंट यानी उपस्थित होंगे, ऑन द सेम डे यानी उस दिन, इसलिए सभी विद्यार्थी और अध्यापक ऑन द सेम डे यानी कि उसी दिन प्रेजेंट यानी उपस्थित होंगे, एट यानी पर, डियर मीन्स अपने अपने, एग्जैक्ट यानी निर्धारित, और टाइम यानी समय पर, इसलिए सारे विद्यार्थी और अध्यापक अपने अपने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये विद्यार्थी और अध्यापकों के लिए सूचना हो गई। इसके बाद में कोई आप एक बधाई का संदेश देना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे जैसे अपन ने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों, एंड टीचर्स और सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को कॉन्ग्रेचुलेशन यानी शुभकामनाएं, ऑन दिवाली यानी कि दिवाली की। तो सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को दिवाली की शुभकामनाएं, शुभकामना भी ऐड कर दी। तो इससे क्या नोटिस निकालने वाले हैं कि भावनाओं का भी पता चलता है कि भाई स्कूल वाला कह रहा है, शुभकामना दे रहा है। तो ये भी एक मतलब हर कोई भी ऐसे इस शब्द का यूज नहीं करता है, स्कूल वालों को बस तो नोटिस निकाल देते हैं छुट्टी का, तो ये लिख दें तो थोड़ा बेटर होता है, जिससे विद्यार्थी और टीचर्स को भी अच्छा लगता है। अब यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके और यहाँ पर पोस्ट लिख दी कि भाई कौन ये नोटिस निकाल रहा है, तो प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम लिख दिया वेद प्रकाश सैनी। इतना होने के बाद आप ये लास्ट की जो लाइन है इसको ड्रा कर देंगे और ये आपका नोटिस तैयार हो गया इस तरह से। तो ये आपके नोटिस होते हैं ऐसे इस तरह से, तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, बस आपको एक बार इनको ढंग से पढ़ना है और लैंग्वेज को समझना है। आप लैंग्वेज समझ गए तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इनको अच्छी तरह तैयार कीजिए, नोटिस का फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, इसके बाद इसके और एग्जांपल्स भी आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि बच्चों को चल सके और ये चैनल भी आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, या फिर अभी तक तो इसी में एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो इसी की एक्सरसाइज के साथ या अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।